हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति की कुछ सर्वसमीकरणें सिद्ध करना सिखाऊंगा। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आज हम इसी आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 के बराबर कैसे आ जाता है। तो सबसे पहले आप इसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेंगे। चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ए और मैं यहाँ बी पर इसको समकोण ले लेता हूँ और ये यहाँ पर सी कर दिया। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जो ए बी है वो यहाँ पर लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जो ए सी है वो यहाँ पर कर्ण है, ठीक है। इंग्लिश वाले इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ऐसे ही ये बी सी जो है यहाँ पर आधार है और इसे इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही आ गया। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आप आइडेंटिटी में जब अपन प्रूफ करते हैं तो ये ध्यान रखना कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा हो सकता है। इस सवाल में ए लिखा है तो थोड़ा सा इसमें एक काम करते हैं कि यहाँ जो सी लिखा है इसे आप ए बनाएं और जो ए लिखा है इसे आप सी बना दें। इससे क्या होगा कि देखिए जो ए एंगल है इस ए एंगल के लिए जो बी सी भुजा है इस त्रिभुज की ये लंब कहलाएगी और ए भी आधार कहलाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अब जो हमने ए बी सी त्रिभुज लिया है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। तो आप यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। इंग्लिश वाले इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी कि यहाँ पर कर्ण जो है वो ए सी है, इसका स्क्वायर इस त्रिभुज की जो अन्य भुजाएं हैं यानी कि लंब और आधार उनके वर्ग को प्लस करना है तब ये कर्ण बनेगा। यानी कि यहाँ पर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लिख देंगे। हिंदी वालों के लिए फॉर्मूला किस तरह से होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इंग्लिश वाले बोलते हैं इसको हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में बनता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस तरह से लिख लिया है ए सी का स्क्वायर बराबर में बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट, आप इसमें दोनों तरफ दोनों तरफ यहाँ पर हम क्योंकि यहाँ देखा जाए कि साइन का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो लंब बटे कर्ण बनता है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बनता है। तो जो नीचे आ रहा है जैसे कि लंब बटे कर्ण, तो हम अगर कर्ण यानी कि ए सी से दोनों तरफ इसमें भाग लगा दें, लेकिन यहाँ ए सी का हमें स्क्वायर करना है। इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे भाग देने पर। आप दोबारा समझ लें इस लाइन को। मैंने ये बताया कि आपको याद रखना है ये 3 आइडेंटिटी हैं, आपको हर एक में यही काम करना है, एक समकोण बनाना है। और आपको ये याद रखना है यहाँ पर इसी तरीके से समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर बराबर ये बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लिखना है।
फिर आपको यहाँ पर दोनों तरफ डिवाइड देना होता है। तो याद रखना कि कभी ये 3 साइड है तो इन्हीं में से किसी एक साइड से डिवाइड लगता है। जैसे कि AC का, इस वाले सवाल में AC के स्क्वायर का लग रहा है, किसी सवाल में AB के स्क्वायर का लग सकता है, किसी में BC के स्क्वायर का लग सकता है। तो वो कैसे अपन ध्यान देंगे कि किस साइड का यहाँ पर डिवाइड है, तो उसके लिए सिर्फ ये याद रखना है। जैसे कि ये साइन वाला सवाल है, साइन कॉस का, तो आप इस साइन का फॉर्मूला यहाँ बना के देखेंगे कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो तुम्हें केवल नीचे वाला ध्यान देना है जो बटे में लिखा हुआ ये पार्ट है। जैसे कि यहाँ कर्ण है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को देखेंगे अपने चित्र में तो AC है, इसका मतलब हमें AC के स्क्वायर से इसमें भाग देना है। तो मैं यहाँ पर भाग दे देता हूँ। देखिए आगे का स्टेप, AC का स्क्वायर, इसके नीचे भी हमें AC का स्क्वायर लिखना है। आगे ये BC का स्क्वायर है, इसके नीचे भी हमें AC का स्क्वायर लिखना है। या AB का जो स्क्वायर है इसके बट्टे में भी हमें AC का स्क्वायर लिखना है। या AC से AC कटने के बाद 1 बच जाएगा, और ये इधर ये जो BC अपॉन AC है इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। यहाँ पर AB अपॉन AC है, ये यहाँ पर स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो ना ये 1 की 1 लिख दी मैंने। यहाँ BC को देखा जाए तो BC क्या चीज़ है, यहाँ पर लंब है जिसे मैं P लिखूँगा इंग्लिश में, और यहाँ पर AC जो है कर्ण है हाइपोटेनियस, ये लिख गया। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे इसे। AB जो देखा जाए यहाँ पर आधार है, ठीक है, इंग्लिश वाले इसको B लिखेंगे, और नीचे हमें AC की जगह कर्ण, ठीक है, यानी कि H लिखना है। ये पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी वाली लैंग्वेज लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश की। तो आगे का स्टेप देखिए, आपको याद होगा कि लंब बट्टे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है साइन का फॉर्मूला। तो यहाँ मैं साइन लिख दूंगा, और जो स्क्वायर है साइन पे स्क्वायर लगा लूँगा, यहाँ पर A लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें A के लिए ही सवाल को करना है। ये आधार बट्टे कर्ण ये कॉस का फॉर्मूला होता है, तो ये कॉस स्क्वायर A लिख जाएगा। आप देख सकते हो कि जो हमको प्रूफ करना था कि साइन स्क्वायर A प्लस का कॉस स्क्वायर A बराबर 1, ये हमने इसमें सिद्ध कर दिया है, ठीक है ना। इस तरह से सवाल प्रूफ हो गया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसे। तो देखिए अगला सवाल इस तरह से है कि सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये दूसरी आइडेंटिटी है। अब देखिए जिस तरह से मैंने आपको इससे पहली वाली आइडेंटिटी समझाई है, बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी करना है। इसमें याद रखें यहाँ पर थीटा है, इससे पहली वाली आइडेंटिटी में A था। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए A, B और C ये कहीं भी आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं राइट एंगल ले लेता हूँ B पर। इसमें ध्यान रखना है कि जहाँ ये जो साइड है यहाँ पर थीटा को मैं लिख दूँगा, ठीक है, C पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ थीटा के लिए ये जो AB है ये इसमें परपेंडिकुलर है, लंब है, AC इसका कर्ण है, BC इसका आधार है। तो मैं यहाँ लैंग्वेज लिखूँगा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से
ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो AC है वो इसका कर्ण है, हाइपोटेनियस है, तो मैं इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर BC स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पर हमें यहाँ फिर लैंग्वेज लिखनी है कि दोनों पक्षों में अब देखो ध्यान से, हमें डिवाइड किसका देना है, यहाँ से मालूम चलेगा, ये सेक का ही देख लो या टेन का देख लो। सेक का देखोगे तो कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार यानी कि H/B, B का मतलब बेस, तो हमें बेस से डिवाइड देना है यानी कि BC से देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BC के स्क्वायर से भाग देने पर इंग्लिश मीडियम वाले आप कैसे लिखेंगे, यहाँ डिवाइड करना बोथ साइड को BC का स्क्वायर से। तो आगे आप इस तरह से उतारेंगे AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, ये दोनों कट हो गए। अब देखिए इसे हम AC अपॉन BC लिख के इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर पर देखिए AB अपॉन BC लिखेंगे और इसकी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर ये बन आ चुका है। अब स्टूडेंट हम इनका मतलब देखेंगे। AC का मतलब है हमारे इस फिगर में कर्ण और BC का मतलब है आधार। इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ पर लिख लेंगे H/B, ठीक है। यहाँ पर AB का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब है और नीचे BC का मतलब आधार है। ये इस तरह से आ गया, ये प्लस का बन। यहाँ देख सकते हैं कि कर्ण बटे आधार जो होता है वो सेक का फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ सेक स्क्वायर क्योंकि थीटा में है तो थीटा लिख देता हूँ यहाँ। ऐसे लंब बटे आधार जो होता है वो टेन का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ मैं लिख दूँगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया ये बन। हमें सवाल में ये प्रूफ करना है कि सेक स्क्वायर थीटा, ये जो माइनस ये बन जो इस साइड में RHS में हमें LHS में लाना है, तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बन, ठीक है। बराबर में ये टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो हमें जो आइडेंटिटी दी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस की वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर आ चुका है। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ लिख देंगे हम प्रूव्ड, ठीक है। इसी तरीके से एक तीसरी इसकी आइडेंटिटी और है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस की वन बराबर में वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी, इसके लिए भी हम इस तरह से ही एक राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेंगे। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और इसको नाम मैंने ABC दे दिए, क्योंकि इसमें भी थीटा ही लिया है मैंने, तो मैं यहाँ C की जगह थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ भी हम अभी के सवाल की तरीके से ही इसको करेंगे यार, तो लिख देता हूँ मैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये
हमें कर्ण का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर लिखना है, लंब का स्क्वायर लिखना है फिर, और प्लस BC का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। हमें दोनों तरफ डिवाइड देना है अगले स्टेप में। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में कितने का भाग देंगे। अब ये कौशेक है, कौशेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, यानी हमको लंब से डिवाइड देना है। या यहाँ से देख सकते हैं कॉट का फॉर्मूला देखें तो आधार बटे लंब होता है। तो दोनों में आप देख सकते हैं कर्ण बटे लंब या आधार बटे लंब, यानी बटे में जो लंब आ रहा है यानी कि परपेंडिकुलर आ रहा है, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर AB का यहाँ भाग देंगे तो AB का स्क्वायर लिख देंगे। तो मैं भाग दे रहा हूँ AC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। ये यहाँ AB का स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस AC अपॉन AB को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये ऐसे लिखी, ये 1 हो गया, ये यहाँ BC है, ये यहाँ पर AC है। आप देख सकते हैं कि AC का मतलब होता है कर्ण, AB का मतलब है यहाँ लंब, ठीक है। ये स्क्वायर 1 की 1, BC का मतलब क्या है यहाँ पर आधार, और AC का मतलब कर्ण, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आप समझ सकते हो। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब ये जो फॉर्मूला है ये कौशेक का होता है। तो यहाँ पर कौशेक स्क्वायर थीटा लिखा, बराबर में ये 1 आ गया, प्लस जो आधार बटे कर्ण है ये आधार बटे कर्ण। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये AB है, ये AB लिखना है, ये AC लिख गया है। तो AB क्या है, यहाँ लंब है, तो ये कर्ण नहीं लिखना है, यहाँ पर लंब लिखना है, आधार बटे लंब, ये आधार बटे लंब। आधार बटे लंब जो फॉर्मूला होता है वो कॉट का होता है। तो यहाँ पर आपको कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है। ये लाइन आप समझ गए होंगे। अब हमें इसमें कितना लाना था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस की 1 बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये मैंने आइडेंटिटी में थोड़ा मिस्टेक कर दिया स्टूडेंट, ये यहाँ 1 नहीं होगा, 1 हमने इधर लिख दिया है, तो ये इतना हमें लाना था। तो ये 1 को जैसे ही हम इधर शिफ्ट कर देंगे LHS में, तो ये इस तरह से बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस की 1 हो जाएगी इधर आके, और उधर तरफ में कॉट को जोड़ देंगे हम, तो इसको लिख देंगे अपन कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये यहाँ प्रूव्ड हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप अच्छे से इसको सीख गए होंगे।